आदरणीय पद्मश्री शर्मा दादा के चरणों में अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बस ठीक है। ये मेरे मायके से आया इसलिए इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। हम आपको कुछ नहीं कह सकते। जब शैलेंद्र जी आपको कुछ नहीं कह सकते तो हमारी औकात क्या है कि हम आपको कुछ कहें। आप बोलने कहाँ देती हो? ये हम पुरुषों का दुर्भाग्य है कि घर में बीवी नहीं बोलने देती, यहाँ पे संचालिका नहीं बोले देती। क्या बात ही न करिए, तालियां बजाइए। मैं कुछ शुरू करता हूँ। मैं इन दो जो काव्य जगत के महासागर हैं, इनकी अगवानी में काव्य पाठ करता हूँ। जैसा कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि नरकंकाल नरकंकाल, इसका मतलब ये है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। नहीं लग रहा तो एक बार जोरदार तालियां ठोक दीजिए। मैं इन दोनों महापुरुषों को अंधाधुंध प्रणाम इसलिए करता हूं कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी। तब हमें लगा कि प्यार अंधा ही नहीं, अंधाधुंध भी होता है। क्या बात है। वैसे प्यार अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। और आजकल तो प्यार की ये स्थिति हो गई है कि कहीं सास दामाद के साथ भग रही है। तब हमने कुछ पंक्तियां लिखी, हास्य से शुरू करता हूं और फिर जिस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है उस पर भी कुछ पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करूंगा कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है। मंच भी ध्यान दे। ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस भी फरार है। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस भी फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़कर भाग गई, लहरा बीमार है। क्या बात, क्या बात है। लाज का शर्म, इसमें कुछ हमने अवधि शब्दों का प्रयोग किया है। चूंकि अवध क्षेत्र से आता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इन शब्दों को भी स्वीकार करेंगे। अगली पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि प्यार पे प्रतिबंध नहीं लग पाया। हमारी योगी सरकार आई, वो भी नहीं लगा पाई कि योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया कि महिला हेल्पलाइन चालू तो कर दिया। अब पुरुष हेल्पलाइन कब देगी ये सरकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। हाँ, पुरुष हेल्पलाइन भी होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए सरकार कर रही, तो मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि पुरुष हेल्प, हम जैसे पुरुष क्या करें, हमारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार है नहीं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हमारा सम्मान बहुत है। जब हम ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे पूछा कि बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे, तो ससुर ने कहा खाली ये सांसें लेता रहे बहुत है। हाँ, ही न करो, तालियां बजाओ, यहाँ पे तालियां बजती। वाह। तो ससुर ने कहा बिटिया से कि लड़के को देखो। हमारी होने वाली पत्नी 1.5 घंटे हमको घूरती रही। बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या विडंबना है भाई, वाह। ये विडंबना कि हमारा दुर्भाग्य। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हमारा इलाज करो कि हमारी शादी तय हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, आपने सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड चेक किया, हमको बीमारी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। ऐसे डॉक्टर्स को भी प्रणाम करता हूँ। खैर शादी जब सेट हो गई, तय हो गई, हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी, तो हमारी सास ने कहा कि बिटिया आज से यही तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है। उसने फिर घूरा, कहा लानत है इसी ज़िंदगी पर। तो ये स्थिति हो गई है। चलिए मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। भगवान परशुराम जी की जयंती पे यहाँ पे जो बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम सजाया गया है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय
दो महापुरुषों को बुलाया गया। मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। अभी नीरज पांडे ने आपके शिराओं में रक्त संचार बढ़ा दिया, धमनियों में रक्त संचार बढ़ा दिया। हम हास्य के कवि हैं, अब हम तो रक्त संचार इतना नहीं बढ़ा सकते भाई, लेकिन कुछ पंक्तियां जो हृदय में आ रही वो निवेदन करता हूं। स्वागत है भाई। कि हे मानवो, परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर दिखाओ। हे मानवो, इसमें मैं केवल ब्राह्मणों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, सबके लिए लिखता हूं। हे मानवो, परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर दिखाओ। फिर से फड़क उठी हैं सहस्त्रा बाहु जैसी पाकिस्तान की भुजाएं। फरसा उठाओ और उन्हें काट काट कर धरनी पे गिराओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उन्होंने पिता का बदला लिया था, तुम भी मातृभूमि का कर्ज चुकाओ। हे मानो, तुम परशुराम के पद चिन्हों पे चलकर दिखाओ, फरसा उठाओ। अब शास्त्र नहीं, शस्त्र उठाने का समय है। अब शास्त्र नहीं, अब हम ये इस तरह बहुत गंभीर थोड़े पढ़ेंगे। अब ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकते, अगर चिल्ला दिया सांस न लौटे। हाँ, तो ये काम तो हमारे ओज के महासागर करेंगे, कविता बेटी करेगी, तो ये सब काम इनके जुम्मे में छोड़ता हूँ। हम जिस काम के लिए बुलाए गए वो कविता पढ़ता हूँ। चलिए, मैं ये अभी ये जो हमला हुआ है, पहलगांव का हमला हुआ है, इस पे कुछ पंक्तियां हृदय का, पूरा देश इस समय क्रोधाग्नि में उबल रहा है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ उन आतंकियों के खिलाफ लिखूं जिन्होंने हमारे इन सैलानियों को, पर्यटकों को धर्म पूछ करके मारा, कलमा पूछ करके मारा। मैं बदला लेना चाहता हूं उन आतंकियों के खिलाफ। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सनातन धर्मी लोग हैं, हम क्या करेंगे? हम कलमा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ाकर मारेंगे। तालियां कमजोर। हम कलमा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ाकर मारेंगे। एक एक बूंद पानी के लिए तरसाकर मारेंगे। हे काल यवनो, हम मुचकुंद के वंशज हैं। क्या बात। हे काल यवनो, हम मुचकुंद के वंशज हैं, केवल आंखों से अग्नि बरसाकर मारेंगे। क्या बात है भाई, क्या साहस है, बहुत सुंदर। चलिए, आपने हमारे साहस को सराहा, इसके लिए हम आपकी बहुत सराहना करते हैं। ये जुगल जोड़ी बनी रहे हमेशा। ये जुगल जोड़ी देखता हूँ तो चूँकि कायस्थ वंश से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि अमिताभ और जया बच्चन की जोड़ी है, लेकिन देख लेना बीच में रेखा न हो कोई। तालियां बजा सकते हो आप लोग। इसको देखने के लिए ही आपको बीच में रखा गया है। चलिए, कोई बात नहीं। मैं एक कविता और पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। आजकल कई घटनाएं इस देश में हुई हैं। अपने उस सनातन धर्म को पुनः एक एक हिंदुस्तानी के रगों में जागृत करना है और दुश्मन के खिलाफ सबको एकजुट होकर खड़ा होना है। चलिए, एक कविता और पढ़ता हूँ। अभी बात चल रही थी, हम लोग पुरुष हेल्पलाइन की बात चल रही थी। एक कविता पढ़ता हूँ जो भी मेरठ में एक हत्याकांड हुआ है, उससे कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। आप अपने तेवर में भी आइए, सब प्रतीक्षा तेवर में क्या आए हम? अब हम आपके हैं देवर, नहीं दिखा सकते हैं तेवर। तालियां छुटपुट छुटपुट मत बजाइए, अगर तालियां बजानी है तो आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, एक कविता मैं पढ़ता हूं, अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। कविता हमारी पसंद आ जाए, भले हम पसंद ना आए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि हे क्रूर कुटिल उल्टा, तूने पति की ले लिया जान और नाम रखा मुस्कान। हमारे मोहल्ले में एक लड़के की शादी हो रही थी, तो लड़की का जब नाम पूछा गया तो उसने कहा मुस्कान। उसने शादी कैंसिल कर दिया। कि हे क्रूर कुटिल कुल्टा, हत्यारिन पापनी, पति के ले लिया जान और नाम रखा मुस्कान। जिस साहिल के लिए तू भंवर में फंस गई, जिस साहिल के लिए तू भंवर में फंस गई, पाप के दलदल में धंस गई। देवतुल्य पति को छोड़कर एक बड़मानुस को चुना। देवतुल्य पति को छोड़कर एक बड़मानुस को चुना। जिसने उसकी शकल देखी उसी ने सिर धुना। जिसने उसकी शकल देखी उसने सिर धुना। उसके जैसे तो हमारे यहाँ कबाड़ बिनते, यह साफ करते हैं नालियाँ। जी में आता है कितनी दूर तुझे गालियाँ, हवस में अंधी हैवान और नाम रखा मुस्कान। कुछ पौराणिक
कुछ क्या बात पौराणिक है, बहुत आख्यान से सुंदर। मैं कंपैरिजन करता हूँ कि तुझसे तो अच्छी थी ताड़का, तुझसे तो अच्छी थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह किसी परपुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। क्या बात है तुझसे भाई, तो बहुत बढ़िया, बहुत तुझसे सुंदर तो बहुत ठीक थी सुपर्णखा जिसने श्री राम को प्रपोज किया, बदले में लक्ष्मण ने काट लिए नाक कान, तूने तो पूरे खानदान के कटा दिए नाक कान और नाम रखा मुस्कान। वाह वाह अब यहीं से यू टर्न लेता हूँ और कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। एक मैं यहाँ पे प्रश्न छोड़ता हूँ और उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भाई। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। मैं मन में सोचने लगा कि मैं तो 1.5 बोरी में निपट जाऊंगे, 5 बोरी तो बहुत ज़्यादा है। हमारी बॉडी देखते हुए तो ऐसे लग रहा। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। तब से मैं घबरा रहा हूँ, मन ही मन बड़बड़ा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो भगवान, हे दीन वत्सल दया निधान, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत दीर्घ सूत्री है इस देश का कानून और संविधान। क्या बात। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत दीर्घ सूत्री है इस देश का कानून और संविधान। हत्यारे रिश्वत देकर छूट जाते हैं, न्याय पाने वालों के सपने टूट जाते हैं, फांसी की मांग करने वाले उस दिन हो जाएंगे हैरान जिस दिन जेल से मुस्कुराती हुई निकलेगी मुस्कान, क्योंकि उसका नाम ही है मुस्कान, उसका नाम ही है मुस्कान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर।